प्यारे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, आपने अगर इस वीडियो को क्लिक किया है मेरे भाई, आपने उस वीडियो पे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, आप अगर इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, आप अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हर वीडियो का एंजॉय कर सके। तो आइए फिर से ले सकता हूं मैं अपने फिजिक्स की दुनिया में। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि इस क्या क्या वायरल टॉपिक आपके ले आया हूं, इतना मेहनत करता हूं, इतना प्रयास करता हूं अपने भाई और अपने बहन को बताने के लिए। तो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट चाहता हूं कि अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर कर देंगे और अपने हर भाई तक शेयर कर देंगे, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन उन पास भी जाए और उनका भी उद्धार हो सके। दोस्तों 4 महीना अंत में बचा है, मैं 4 महीने ऐसे ही आपको तगड़ी मेहनत करा देने वाला हूं, ऐसे ही आपको बता देने वाला हूं। प्लीज भाई आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज स्किप मत करना। आइए ले चलता हूं यूनिट नंबर 3 की बात मैं कर रहा था उस वीडियो में, अगले इसके पहले वाले वीडियो में। मेरे भाई यूनिट 3 में मैं ये बताया था कितने टॉपिक आपको पढ़ना है, अब कितने टॉपिक उसमें से हटे हैं। यूनिट नंबर 4 में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 5 में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 6 में क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 7 में क्या पढ़ना है। मेरे भाई सारी की सारी चीज बताऊंगा। आइए ले चलता हूं अपने कॉपी की दुनिया में और बताता हूं, क्योंकि फिर से मेरा चेहरा नहीं दिखेगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं, क्योंकि बोर्ड पे अगर लिख के बताऊंगा दोस्तों तो काफी लंबी वीडियो जा सकती है, इसलिए मैं सारी की सारी आपको अपने बहन और अपने भाई के लिए सारी की सारी चीजें लिख के लाया हूं। तो आइए ले चलता हूं अपने स्क्रीन पे। दोस्तों हम लोगों ने कल की वीडियो पे बात किया था यूनिट नंबर 3 में क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या काटा था। सर आज मैं आपको बताने आया हूं कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या छोड़ना है। सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, वही टॉपिक आपको पढ़ना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में एकदम क्लियर कट आने वाली है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं, इस सेशन को लगातार शेयर करते रहेंगे, लगातार प्यार देते रहेंगे, लगातार सपोर्ट करते रहेंगे। आइए ले चलता हूं क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि सेशन को लगातार। दोस्तों अरे भाई यहां पे देखने को मुझे ये मिला कि सर जितने टॉपिक मुझे क्या सर इसके अंदर पढ़ने नहीं थे, उससे कई गुना इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। सर स्क्रीनशॉट लेते रहें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए सबसे पहले आपको क्या नहीं इस चैप्टर में भाई पढ़ना है, क्या है सर, चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। भाई आपको ये हेडिंग नहीं पढ़ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण नहीं पढ़ना, चुंबकीय अवयव नहीं पढ़ना, अनुचुंबकीय नहीं पढ़ना, प्रतिचुंबकीय नहीं पढ़ना तथा लौह चुंबकीय नहीं पढ़ना, पदार्थ के उदाहरणों सहित नहीं पढ़ना, विद्युत चुंबकत्व तथा इसकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक नहीं पढ़ना, स्थायी चुंबक आपको नहीं टच करना है। मेरे भाई मैं आपको लिखा हूं नो टच। सारे के सारे भाई आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, ताकि आपको सारे, और जहां आप पढ़ते हैं वहां पे आप जाके चिपका दीजिएगा, ताकि वही चीज पढ़े जो हमारे पेपर में आए। मेरे भाई अभी से देख लो, नहीं वरना पूरी जिंदगी क्या है, पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। अब हमारा आता है यूनिट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। किसकी सर, यूनिट नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम। यूनिट नंबर 4 में सर क्या बात करने वाले हैं, सर यूनिट नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पूछा जाएगा सर हमारे एग्जाम में 8 मार्क्स का आएगा। क्या आएगा सर, 8 मार्क्स का आएगा हमारे बोर्ड एग्जाम में। सर चैप्टर यूनिट नंबर 4 में है हमारा क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इस चैप्टर में क्या है सर, न्यूमेरिकल ज्यादा है। क्या है सर, न्यूमेरिकल ज्यादा है। अरे सर आपको पढ़ना इसमें क्या क्या, पहले हेडिंग आपको भाई पढ़ना क्या है, विद्युत चुंबकीय संबंधित फैराडे का नियम। मैं इसको लाख नहीं करोड़ बार स्टार लगा दूं तो भी कम है, क्योंकि ये हर वर्ष पूछा जाता है, आप भी इसे जरूर पढ़ेंगे। सर लेंज का नियम वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेरण गुणांक, एलसीआर परिपथ मैं तो भैया मोहर लगा के दे दूं भाई। जाओ आपसे बता दूं, अगर इससे बाहर एलसीआर परिपथ ना आया तो भैया इस वीडियो को कभी मत देखना। और ये वीडियो आपके पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलने वाली है, ताकि मैं इस चैप्टर को इतना एनालिसिस करके लाया हूं, इतना समझा के लाया हूं भाई, कि मेरे भाई को मेरे बहन को तनिक भी दिक्कत ना आए चैप्टर को पढ़ने में। सर एलसीआर परिपथ, सर इसको इतना स्टार दे दूंगा कि कम पड़ जाएगा।
सर फिर हमारा अगला क्या पढ़ना है सर, ट्रांसफार्मर। सर ट्रांसफार्मर आधे बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का चित्र बना के जाते हैं, फ्राइडे जब उनका प्रैक्टिकल होता है तो बहुत ज्यादा हमारे क्या होते हैं सर, ट्रांसफार्मर को कोई मीटर सेतु का बना के जाता है। तो प्लीज भाई आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब कहने का अर्थ ये हमें इतना ही टॉपिक को पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा के अंदर इतने टॉपिक को पढ़ना है। सर आपको पढ़ना क्या क्या है, और आपको एक पढ़ना है अन्योन्य प्रेरण। क्या पढ़ना है सर, अन्योन्य प्रेरण। और आपको पढ़ना क्या नहीं है, शक्ति गुणांक वाटहीन धारा आपको नहीं टच करना है। प्लीज आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं आपको जहां पसंद आया होगा वहीं देखना। मेरे भाई आपसे बता दूं, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों तक शेयर करते रहेंगे, दोस्तों तक लाइक करते रहेंगे। यस, अब आइए यूनिट नंबर अगले की हम लोग बात कर लेते हैं। सर क्या हम इसको दो यूनिट में बांटे हैं, क्या सर इसको दो यूनिट में, एक है विद्युत चुंबकीय पे मैं बांटा हूं, एक है विद्युत चुंबकीय तरंगे पे बांटा हूं। क्या है, अब अगर आप इससे पढ़ ले रहे हैं तो क्या है 8 नंबर ये आपको देके जाएगा। अब हमारा यूनिट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्या है सर, यूनिट नंबर 5 की बात कर लेते हैं थोड़ा। आइए देखिए भाई, यूनिट नंबर 5 की हम लोग जब बात कर लेते हैं तो हमारा यूनिट नंबर 5 में आता है क्या सर, यूनिट नंबर 5 हमारा कितने मार्क्स का पूछा जाएगा हमारे बोर्ड एग्जाम में सर, 4 नंबर का। कितने, 4 नंबर का। सर हमें पढ़ना क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। सर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव। क्या है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव हमें पढ़ना है। सर विस्थापन धारा पहला हमें पढ़ना है, फिर सर पढ़ना क्या है सर, विद्युत चुंबकीय तरंगे के गुण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय तरंगे के गुण। और सर क्या पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अगर इतना आप हेडिंग आप इस अध्याय के अंदर पढ़ ले रहे हैं तो आपका 4 नंबर कंपल्सरी है, बिल्कुल आपका तैयार हो जाएगा 4 नंबर। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर बताइएगा, ताकि आपको सारी की सारी चीजें आपको समझ में आए और सारी की सारी चीजें आपको समझ में आए। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो सेशन को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें, बराबर कंटिन्यू चलाने वाला हूं सेशन मेरे भाई। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं 12 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, प्लीज क्या भाई आप एक एक शेयर नहीं कर सकते, क्या आप एक एक शेयर नहीं कर सकते? आपके लिए इतना मेहनत किया हूं, इतना बनाने का प्रयास किया हूं। क्या है मेरे भाई साहब, इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस। नोट्स बनाता कौन है, आशीष सर। कौन बनाते हैं, आशीष सर। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं अगर यहां तक आपको सेशन पसंद आया हो। आइए हम बात कर लेते हैं सर यूनिट 5 में हमें क्या क्या पढ़ना नहीं है। यस, क्या क्या पढ़ना नहीं है। यस, हम बात कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों तक शेयर करते रहें। यस, अब हम बात कर लेते हैं सर यूनिट 5 में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब देखेंगे सर हमारी यूनिट 5 में सर उतना ही हमारी चीजें थी। यूनिट 5 में अगर उतना चीज आप तैयार कर ले रहे हैं मेरे भाई तो आपको उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। अब हम लोग बुक सेकंड की बात करते हैं। बुक फर्स्ट भाई यूनिट नंबर 5 तक की कंप्लीटली हो गई, 35 नंबर वहां से आपको मिल जाएगा मेरे भाई साहब। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रकाशिकी। एक बुक फर्स्ट हमारी क्या है सर, बहुत ही अच्छी बुक है। और मेरे भाई बुक सेकंड में आपको सबसे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको टॉपिक पढ़ना है और सबसे अच्छा स्कोर करना है बुक फर्स्ट सेकंड को पढ़ के, सर अगर मेरे पास समय नहीं है और बुक सेकंड को मैं क्या पढ़ लूंगा तो सर मेरा कौन सा चैप्टर पढ़ लूं कि सबसे तगड़ा मेरा नंबर आ जाए। तो सर प्रकाशिकी अगर पढ़ लेंगे, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ये हमें आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में 13 मार्क्स का। कितने मार्क्स का सर, 13 मार्क्स का। अगर सर आपने पढ़ लिया द्रव्य तथा विकरणीय की द्रव प्रकृति, ये हमें पूछा जाएगा 6 मार्क्स का। और परमाणु तथा नाभिक एकदम आराम से बताऊंगा, एकदम विस्तार से बताऊंगा मेरे भाई साहब, 8 नंबर का आएगा। और इलेक्ट्रॉन युक्तियां अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ये भी हमारा आएगा क्या, 8 मार्क्स का। टोटल हमें मिलेगा क्या सर, ये देखो भाई टोटल हमें मिलेगा सर क्या, 35 नंबर बुक सेकंड से। तो 35 और 35 कितना होता सर, 70। और 70/70 मैं आपको दिलाने ही आया हूं, मैं आपको दिला के रहूंगा मेरे भाई। तो आइए हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या हमें पढ़ना है, प्रकाशिकी में क्या क्या पढ़ना है टॉपिक को। यस, अब आइए देखते हैं प्रकाशिकी में क्या क्या पढ़ना है। सर सबसे पहले प्रकाशिकी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें कितने मार्क्स मिलेंगे सर, 13 मार्क्स। इसी यूनिट को पढ़ने पर यूनिट नंबर फर्स्ट की बात कर ले।
सर किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। सर सबसे पहले आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा गोली पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, गोली पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा पूर्व आंतरिक परावर्तन, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा पूर्व आंतरिक परावर्तन। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा क्या सर? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तनांक एवं सूत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं आप सूत्र जरूर देखेंगे, आप सूत्र जरूर समझेंगे। फिर क्या है सर? सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी। फिर अगला क्या है? लेंस मेकर फार्मूला आप देखेंगे, लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है। फिर आपको क्या देखना है सर? फिर आपको देखना है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र तथा लेंस दर्पण सूत्र, दूरी सूत्र तथा लेंस दर्पण सूत्र। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं आप इस सूत्र को जरूर देख लेना, और यहां तक का अगर सेशन पसंद आया हो तो शेयर करें और लाइक करें। यस, शेयर करें और लाइक करें। मेरे भाई आइए अब हम पार्ट 2 की बात कर लेते हैं कि सर पार्ट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। मेरे भाई पार्ट 2 की हम लोग बात करते हैं। सर पार्ट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले क्या पढ़ना है? यंग का प्रयोग, फिर प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण। फिर क्या पढ़ना है? हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। ये आपको जरूर पढ़ना है मेरे भाई। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। देखिए फिर आपको क्या पढ़ना है सर? प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या करनी है। एकदम आराम से सारी चीजों को एक एक करके मैं एनालिसिस करके लाया हूं, एक एक चीज आपको बताने ही आया हूं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं इस सेशन को आप लगातार शेयर करते रहेंगे, लगातार प्यार देते रहेंगे, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप तक जरूर बना सकूं। और जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर हैं मैं सारे के सारे आपको कराऊंगा भाई, सारे के सारे आपको बताऊंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्यारे दोस्तों अब आपको क्या क्या पढ़ना नहीं है ये सारी चीजें आप जान लेते हैं। सर सबसे पहले इसमें नहीं पढ़ना हमें क्या सर नहीं पढ़ना है? गोली दर्पण के बारे में। फिर क्या है? दर्पण सूत्र है, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का विवर्तन है, आकाश का वर्ण। सर लोगों ने मुझे बताया, सर बहुत लोग बताते थे यूट्यूब पे, सारे टीचर बता रहे हैं आकाश का नीला वर्ण। सर सूर्योदय एवं सूर्यग्रस्त के समय आकाश में सूर्य का रतांब क्या होता है? दृष्टि गोचर होना। सूक्ष्मदर्शी तथा दर्शनियों की विभेदन क्षमता नहीं पढ़ना है, ध्रुवण नहीं पढ़ना है, समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं पढ़ना है, आपको ब्रास्टर का नियम नहीं पढ़ना है, आपको ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडो का अनुप्रयोग नो टच नो टच नो टच। भाई आप अगर इसे टच करते हैं तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, आप खुद बर्बाद होंगे। मेरे भाई आपको वही टॉपिक आपको पढ़ना है 4 महीने के अंदर में, ताकि सारी चीज आप पढ़ पाएं और हमारे बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 मार्क्स आ जाएं। तो आइए हम यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। अब यूनिट नंबर 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सर? अब यूनिट नंबर 2 में हमारा सर क्या आएगा? हमारे यूनिट नंबर 2 से टोटल मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा सर क्या? 6 नंबर। कितने सर? 6 नंबर का। अब हमारा चैप्टर क्या कहता है? द्रव तथा विकिरण की देव प्रकृति। यस, अब इस चैप्टर के अंदर मुझे पढ़ना क्या क्या है सर? प्रकाश विद्युत समीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विकिरण की देव प्रकृति, ये भी हल्का इंपॉर्टेंट है, 1 स्टार। डी ब्रागली, अरे भाई स्टार 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 स्टार। भैया थक जाऊंगा तो भी स्टार नहीं लगाना बंद करूंगा, क्योंकि ये हमारा भाई क्या है भाई 10 साल से पूछा जा रहा है। कितने साल से सर? 10 साल से पूछा जा रहा है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं इस सेशन को लगातार शेयर करेंगे, लगातार लाइक करेंगे। हमारे इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस को डंके चोट से कह सकता हूं, खुला चैलेंज दे सकता हूं। यस, अब सर इसमें हमें पढ़ना क्या क्या नहीं है ये भी तो बता दे सर। अब देखिए आपको इसमें पढ़ना क्या क्या नहीं है सर? आपको नहीं पढ़ना है डेविसन तथा जर्मन प्रयोग नहीं पढ़ना है, प्रायोगिक विवरण दिया जाए, प्रायोगिक विवरण ना दिया जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या की जाए, नहीं आपको पढ़ना है नो टच नो टच। आपको टच नहीं करना, आपको टच नहीं करना है। यस मेरे भाई अब हम क्या करते हैं सर? यूनिट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सर यूनिट नंबर 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है? प्लीज भाई सर मुझे एक बार जरूर ये बता दें। अब देखेंगे यूनिट नंबर 3 में हमें क्या कहा है सर? चैप्टर हमारा है क्या सर? परमाणु तथा नाभिक। क्या है सर? ये देख सकते हैं आप क्या है चैप्टर?
परमाणु तथा नाभिक। अब परमाणु तथा नाभिक में हमें कौन हमारे कितने आएंगे मार्क्स? 8 नंबर के आने वाले हैं। अब इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले आपको पढ़ना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फिर आपको पढ़ना है समस्थानिक, समवैभनिक, समयूट्रॉनिक, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा देंगे। यस भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं अगले पे, क्योंकि अब अगले में हमें क्या क्या पढ़ना है, अब इसमें छोड़ना क्या क्या है। यस ये लो भाई, सारी की सारी चीज मैं आपको लिख के लाया हूं मेरे भाई। आपको ये सारे जितने भी मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आपको ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़ना है। क्या है? बंडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना, अल्फा नहीं पढ़ना, बीटा तथा गामा नहीं पढ़ना है, गामा किरणें, एक्स किरण नहीं पढ़ना है कि इनके गुण, बायोएक्टिक क्षय नियम नहीं पढ़ना है, बंधन ऊर्जा नहीं पढ़ना है, न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इनके परिवर्तन आपको नो टच करना है। क्या करना है भाई? नो टच करना है। अब अंत हमारा एक हेडिंग अंत हमारा यूनिट बनता है यूनिट नंबर 4, जो हमारा पूछा जाएगा हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का। कितने सर? 8 मार्क्स का हमारे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन युक्तिया से। आपको सिर्फ पढ़ना क्या? अर्धचालक के बारे में, डायोड के बारे में, और आपको इसमें पढ़ना क्या नहीं है? वोल्टता नियंत्रण के रूप में जेनर डायोन नहीं आपको टच करना है, नो टच करना है। क्या करना है सर? नो टच करना है। प्लीज भाई आपसे क्या लिखा हूं भाई, देखिए लिखा हूं नो टच, आपको टच नहीं करना है। खुला चैलेंज है, इसके बाहर के टॉपिक को नहीं पूछेगा। यहां तक अगर आप आ चुके हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं इस सेशन को कंप्लीटली देखिएगा, इस सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा। दोस्तों अगर आपने उस पूरी वीडियो को क्लिक किया है, पूरी वीडियो को देख लिया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं मेरे भाई, मैंने क्या किया सर, मैं पूरे के पूरे सारे एक विषय को एनालिसिस करके आपको बता दिया हूं कि हमारे कक्षा 12 में फिजिक्स में हमें किन किन हेडिंगों को पढ़ना है और कौन कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल टॉपिक है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं इस एपिसोड को आप जरूर हर भाई तक पहुंचाएंगे, जरूर हर बहन तक पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। तो प्लीज अगर आप इस सेशन को यहां तक देख लिए हैं, यहां तक चीजों को समझ लिए हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाएंगे, ताकि उन्हें भी पता चल सके क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो मिलता हूं दोस्त फिर इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ। और हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये खुशखबरी, ये सारा का सारा मैटर मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध मिलेगा, वहां से जाके आप फॉलो करके देख सकते हैं। और प्लीज अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को बहुत ज्यादा अपने व्हाट्सएप स्टेटस, कह सकता हूं सारे जहां जहां आपका दिल करे वहां वहां आप स्टेटस लगा के अपने सारे भाइयों को, मेरे सारे बहनों को बता दें कि भाई अगर आप 4 महीने से तैयारी अगर नहीं की है तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और पूरी आपको अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा और अच्छे से आप अंक ला लेंगे। तो चलिए मिलता हूं कल के वीडियो पे इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।